नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल टीचर एजुकेशन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज का जो टॉपिक है वो है निर्देशन और परामर्श केंद्रों का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव ऑफ गाइडेंस एंड काउंसलिंग। यानी कि निर्देशन और परामर्श जो केंद्र होता है उसका उद्देश्य आखिर क्या है। हर चीज़ का अपना एक उद्देश्य होता है। आज हम उसी उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे कि क्या एक जो केंद्र होते हैं उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं या होता है। ठीक है, इससे पहले हम लोग ने केंद्र के बारे में, निर्देशन और परामर्श केंद्रों के बारे में हम लोग ने पीछे कुछ वीडियो में हम लोग ने देखा था। तो आज हम लोग इसका थोड़ा सा डिटेल देखेंगे और वो ये भी शॉर्ट वीडियो होगा। जब पहला पॉइंट है, देखिए केंद्र इसका उद्देश्य बहुत बड़ा होता है, बट हम लोग को उतना डीपली जाना नहीं है क्योंकि हम लोग बीएड स्तर के पढ़ रहे हैं। एमएड में भी ये सब आते हैं, आप ले सकते हो। तो आप ज़्यादा मैं डीपली जाऊंगी नहीं, उद्देश्य बहुत होते हैं। हमेशा की तरह जो इम्पोर्टेंट है मैंने उसी उद्देश्य को लिखा है। फर्स्ट है छात्रों के शैक्षिक विकास में सहायता करना। देखिए आजकल के जो समय के अनुसार छात्र में शैक्षिक जो विकास होता है बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। वो जल्दी हो, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम को फेस करना होता है। तो इन निर्देशन और परामर्श क्या करेगा, कैसे शैक्षिक विकास में सहायता करेगा। जैसे अधिगम, यानी जो अधिगम में पिछड़ा है या असमर्थ छात्र है उसको पहचान करेगा। मैं फर्स्ट वाले पॉइंट्स की बात कर रही हूँ, आप ध्यान दोगे। जो अधिगम में है, जो छात्र पिछड़े हुए या असमर्थ छात्र है, पहले तो उसको क्या पहचान करेगा, फिर उसके लिए क्या करेगा, उपचारात्मक यानी कि रेमेडियल देगा। जैसे एक डॉक्टर क्या करता है, पहले डायग्नोज करता है कि क्या बीमारी है, लक्षण देखता है या सिम्टम या साइन देखता है, उसके अनुसार वो ट्रीटमेंट चलाता है। उसी तरह से इसमें भी केंद्र क्या करेगा, पहले पहचान करेगा, उसके बाद उपचार करने का व्यवस्था करेगा। फिर छात्रों के प्रगति को देखेगा कि प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है, या मूल्यांकन करेगा। और प्रतिभाशील और क्या हो सकते हैं, जो प्रतिभाशील है, क्रिएटिव चिल्ड्रन है, चाइल्ड है, या ये सब को पहचान करेगा, साथ में उसका भी विकास कराएगा। लेकिन देखिए जो आपका पिछड़ा बच्चा होता है और प्रतिभाशील बच्चा होता है, वो दोनों को हमें साथ में लेके चलना है। एक तो बहुत धीरे सीख रहा है, एक बहुत ज़्यादा अच्छे से सीख रहा है। हमें दोनों को ऐसे माहौल में लेना है जिसमें दोनों का डेवलपमेंट हो पाए। साथ में आपका क्या है, साथ में आपको जो शारीरिक रूप से या फिर मानसिक रूप से असक्षम बालक है उसका समस्या या निदान करेगा। या फिर जो छात्र है वो आगे कैसे शिक्षा प्राप्त करे कि उनका कैरियर अच्छा बने, उसमें हेल्प करेगा। माता पिता से संपर्क रखेगा और बच्चों के शैक्षिक प्रगति पर भी ध्यान रखेगा। विद्यालय या कक्षा में जो भी कुसमयोजित है, यानी एडजस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, इसको समायोजन में हेल्प करेगा। उसके बाद है जो शिक्षा पूरा करने से पहले जो बच्चे छोड़ देते हैं उसको कारण का पता लगाएगा या फिर पुनः विद्यालय में उसे लाएगा। देखिए छात्रों के शिक्षा के विकास में ऐसा क्या है, वो ऐसा टेक्निक लाएगा जिससे जो छात्र के शैक्षिक विकास होता चला जाएगा। जैसे अभी अभी हम लोगों ने देखा, अधिगम है वाले बच्चे पिछड़े, उस पर ध्यान देना, क्रिएटिव वाले उस पर ध्यान देना, शारीरिक अच्छा असक्षम है या फिर रिटार्डेड माइंड है उसका देना, भविष्य जो उसका होगा उस पर ध्यान देना, माता पिता से संपर्क रखना, या फिर बच्चे जो छोड़ देते हैं बीच में स्कूल उस पर ध्यान देना। ये सब कार्य क्या है, उद्देश्य होता है एक किसका, निर्देशन और परामर्श केंद्र का शैक्षिक विकास के रूप में। सेकेंड है आप या अब देखिए इस अगर आएगा तो आप लिख सकते हो शैक्षिक विकास, यानी कि वैसे प्रॉब्लम और या ऐसा विकास जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ होगा, उसमें वो विकास करने। अब जो शिक्षा से जुड़ा है, आपको अब इतने लेवल पे तो आपको पता है कि इसमें लिखना क्या है और कैसे लिखना है। सेकेंड है व्यावसायिक और वृत्ति का निर्देशन तथा परामर्श हेतु सहायता देना, यानी व्यवसाय, कैरियर, वृत्ति का निर्देशन तथा परामर्श हेतु
सहायता, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर बच्चा जो हर छोटे से ही उसे कैरियर बनाना के लिए फोकस किया जाता है। अगर वो कैरियर नहीं बना पाता है तो समाज उसे कहता है पढ़ने का क्या फ़ायदा। अगर आपने अच्छा जॉब नहीं किया लेकिन नॉलेज आपके पास बहुत अच्छा है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उस समाज के लिए, क्योंकि जब तक आपको जॉब नहीं लगता है समाज आपको अच्छा पढ़ने में नहीं मानता है। तो देखते हैं एक जो केंद्र है निर्देशन और परामर्श, वो व्यवसाय का वृत्त का निर्देशन में क्या सहायता कर सकता है। जैसे कि महाविद्यालय है, एक बच्चा है जो 10th करके पास आउट हुआ है, तो उसे सब्जेक्ट को पाठ्यक्रम को चुनने में, इसलिए करिकुलम पाठ्यक्रम नहीं सब्जेक्ट को चुनने में कि किस कैरियर में उसका जो पढ़ाई है उसके अनुसार किस में उसका डेवलपमेंट हो पाएगा, या कौन सा कॉलेज उसके लिए अच्छा होगा, या तरह तरह के वृत्ति कैरियर है उससे वो परिचित करवाएगा। और जो उपलब्ध वृत्तियां हैं उसका सूचनाएं एकत्रित करके बच्चों को बताएगा, या फिर रोजगार सूचनाओं का विश्लेषण करेगा। छात्रों को उनके रुचि, योग्यता और क्षमता के अनुसार चयन करने में भी मदद करेगा, यानी कि बच्चा जो आया है उसके रुचि, योग्यता के अनुसार उसके लिए क्या अच्छा करियर बन सकता है किसमें, उसके अनुसार उसको मदद करेगा। स्वरोजगार, ऐसा आज क्या है, सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं चाहिए सबको, लेकिन नहीं मिल पाता, इसीलिए वो उसे स्वरोजगार के लिए प्रेरित करेगा। और साथ में उपलब्ध जो उसके साथ संसाधन होंगे या फिर उपलब्ध सहायता होगा वो बच्चों के साथ शेयर करेगा, बच्चों को देगा, इन्फॉर्मेशन देगा कि कैसे अगर आपको जॉब कहीं नहीं मिलता है तो आप स्वरोजगार कर सकते हो। साथ में व्यवसाय में समायोजन और प्रगति करने के लिए परामर्श देना, यानी कि व्यवसाय में समायोजन और कैसे प्रगति कर सकते हैं। देखिए जॉब अगर आपको लग भी जाता है तो उसको समायोजन करने, एडजस्ट करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। प्रगति यानी कि धीरे धीरे होगा, तो उसमें कैसे एक जो बालक है समायोजन कर पाएगा और क्या है आपका प्रगति। देखिए इसमें निर्देशन और परामर्श केंद्र शुरू से लेकर व्यवसाय की मैं बात कर रही हूँ, व्यवसाय को चुनने में, व्यवसाय को चुनने में उसके साथ में कौन कौन सा उसके लिए फॉर्मेलिटी चाहिए, कौन कौन सा एप्लीकेशन चाहिए, कैसे उसमें प्रवेश लिया जा सकता है, उसके लिए कौन सा पाठ्यक्रम सही रहेगा, कौन सा करियर में उसका अपॉर्चुनिटी कैसा होगा, उसके रुचि और इंटरेस्ट के अनुसार कौन सा, योग्यता के अनुसार कौन सा जॉब उसके लिए अच्छा होगा। उसके बाद अगर उसको जॉब मिल गया है, अगर जॉब नहीं मिला गवर्नमेंट, तो स्वरोजगार, खुद का रोजगार कैसे चालू करेगा क्योंकि उसके पास योग्यता है। उसके बाद में अगर जॉब मिल गया तो उसमें समायोजन एडजस्ट कैसे करेगा, और क्या है और उसमें प्रगति, क्योंकि कांस्टेंट आपको एक जगह पे नहीं बैठा किसी को भी इंसान को, हमें क्या है प्रगति करते रहना चाहिए, यानी कि तो ये सब में क्या है निर्देशन और परामर्श का एक ऑब्जेक्टिव होता है, उद्देश्य होता है। उसके बाद है व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सहायता देना, ये बहुत है इम्पोर्टेंट, बट ये भी इम्पोर्टेंट है। निर्देशन और परामर्श सिर्फ छात्रों के शैक्षिक और व्यावसायिक वृत्तियों में ही नहीं सिर्फ सीमित होता है, ये व्यक्तिगत का और इंडिविजुअल और सामाजिक जीवन के में भी सहायता करता है। कैसे करता है इसको देखते हैं। व्यक्ति अगर अपने समाज में समायोजन नहीं कर पा रहा है, फिर भी ये आपका निर्देशन क्या है उसमें एडजस्ट कराने में हेल्प करेगा, इस साथ में सहयोग करेगा, सहकारिता का विकास करेगा, छात्रों के जो मूल आदर्श होंगे, अच्छे आदतों का विकास कराएगा, मोरल ड्यूटी उसमें आभास कराएगा। व्यक्ति में जो दाम्पत्य यानी कि कपल होते हैं, मैरिड कपल, उसमें प्रॉब्लम है, फिर भी ये निर्देशन में क्या है, निर्देशन उसका हेल्प करेगा कि कैसे आप एडजस्ट हो सकते हो। उसके बाद है खाली समय देखिए खाली समय में ऐसा नहीं कि हम लोग सिर्फ मोबाइल देखते रहे, खेल, खाली समय में कैसे उपयोग किया जा सकता है ये भी निर्देशन आपको बताएगा। साथ में मानसिक स्वास्थ्य, क्योंकि अगर आप नहीं करते, कुछ बहुत सारी चीज़ें होती है हमारे आसपास जिसके कारण हमारा मानसिक संतुलन थोड़ा सा क्या होता है अच्छा नहीं होता है, संतुलित नहीं रह पाता है, जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, ये तो मोस्ट कॉमन है आज के ज़माने में। तो ये निर्देशन आपको क्या है, आपको हेल्प करेगा उभरने के लिए, मानसिक अगर स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो।
आपको सेक्स लाइफ में भी ये हेल्प करता है। आप पढ़ोगे तो टाइप्स ऑफ में तो आपको ये मिलेगा निर्देशन में, यौन शिक्षा में भी ये कार्य करेगा। साथ में छात्रों को जो सामाजिक व्यवहार, कैसे समाज में व्यवहार करना चाहिए, इसके बारे में भी ये केंद्र बताता है 3 पॉइंट, मैंने इसको डिटेल में समझाया है। देखिए यहाँ पे आपको कैसे याद करना है। पहला पॉइंट है छात्रों के शैक्षिक विकास में। शैक्षिक यानी जो शिक्षा से जुड़ा होगा, कौन कौन सा प्रॉब्लम एक बच्चे को फेस करना। बीएड में अगर आपको पास होना है या फिर सीटेट में, तो उस बच्चे को अपने जगह पे रख के देखो, सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग, उस प्रश्न के अकॉर्डिंग आप सोचो, वो इन्वायरमेंट क्रिएट करो अपने माइंड में, तो सारा आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड है व्यवसायिक एवं वृत्ति का निर्देशन। अब व्यवसाय कैरियर, आपको जब आप खुद मान लो कि मैंने 10th के बाद कैरियर के बारे में क्या क्या सोचा था, क्या क्या प्रॉब्लम मैंने फेस किया था, तो आपको सारा पॉइंट्स मैंने जो समझाया है वो आपको याद हो जाएंगे, या फिर और नए पॉइंट्स भी आप अच्छे याद कर सकते हो। थर्ड है व्यक्तिगत और सामाजिक जीवन में सहायता। व्यक्तिगत और सामाजिक सहायता भी देगा कि व्यक्तिगत बहुत सारे प्रॉब्लम होगा, उससे में भी हेल्प करता है। साथ में समाज में, सामाजिक तौर पर भी ये हेल्प करता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो इम्पोर्टेंट थे, मैंने बताने का कोशिश किया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने का कोशिश करूँगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।